नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइज। आज के व्लॉग में मैं आपके संग कुछ ऐसे टिप्स और सेविंग आइडियाज शेयर करूंगी जिससे कि आप अपने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि गाइज क्या होता है ना कि जैसे हम हाउस वाइफ हैं तो हम बाहर कहीं काम नहीं करते हैं, घर के ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना हमारा मेन पर्पस होता है। और उन चीज़ों को मतलब एफिशिएंटली हम कैसे रख सकते हैं और कैसे अपने पैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप सेव करते हैं वो भी आपकी एक तरह से अर्निंग ही है। तो आज की वीडियो में मैं यही सारे ट्रिक्स और टिप्स आपके संग शेयर करूंगी कि कैसे आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन के कैसे अपने पैसे भी बचा सकती हैं। तो आज मैं जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं तो हम लोग मंथली शॉपिंग करते हैं। तो खाने के आइटम्स का तो समझ में आता है कि उनकी एक्सपायरी डेट होती है, जैसे मसाले वगैरह होते हैं 3 मंथ्स उनकी शेल्फ लाइफ होती है, या किचन आइटम्स जो होते हैं। लेकिन कई ऐसे बाथरूम प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और उनकी एक्सपायरी डेट भी काफ़ी लंबी होती है। तो इन सब चीज़ों को ना आप बल्क में खरीद के अपने पैसे सेव कर सकते हैं। कई बार जैसे सर्फ का पैकेट है, अगर आप 1 केजी 2 केजी का लेंगे तो आपको उतने पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन अगर आप 5 केजी का या 10 केजी का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। इसी तरह से जैसे हार्पिक वगैरह हो गए, टॉयलेट क्लीनर्स हो गए, सोप वगैरह जो भी चीज़ें हो गई, ऑयल बॉटल्स हो गई जिनकी शेल्फ लाइफ जैसे 3 इयर्स मैक्सिमम रहती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप बल्क में खरीदेंगे ना, जब कभी सेल चल रही हो, तो इन सब में खरीदने से ना हम काफ़ी पैसे अपने बचा सकते हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, जैसे मैं गई थी ना तो मुझे ये मेरा जो टूथपेस्ट है, हम लोग ये सेंसोडाइन करते हैं, तो इसका ये जो मल्टी पैक है ये अगर आप ले ले तो ये हमें काफ़ी किफ़ायती रेट में मिल जाता है। उसी प्रकार से जैसे मैं हैना यूज़ करती हूँ तो ये जो VLCC का हैना होता है ना, एक के संग एक फ्री होता है। तो ऐसे आप जैसे बल्क में ले लेना तो आपके काफ़ी पैसे सेव हो जाते हैं। उसी तरह मैं वॉशिंग में भी गाइस, वॉशिंग पाउडर में भी मैं ना 1 केजी की बजाय 5 केजी का जो पैकेट है वो लेना प्रेफर करती हूँ। तो ऐसे 5 केजी का लेने में ना हमें या तो 1 केजी फ्री मिल जाता है या फिर हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। क्योंकि ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे ये हमारा हैंड वॉश का हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है ना गाइस, इसमें कोई हमारी शेल्फ लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा दिनों की होती है, 3 साल मिनिमम होती है। तो ये अच्छा खासा आप स्टोर करके रख सकते हैं। ग्रोसरीज आइटम तो आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन ये सब चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं और हमेशा ही काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो इनको बल्क में लेके हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का मेरा ये कहना है ना कि आप लोग मंथली शॉपिंग ना करके जैसी आपको डील मिले ना वैसे उसको ग्रैब कर लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। अगर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप बड़ा पैकेट लेना प्रेफर करें, उससे हमारे पैसे काफ़ी बच जाते हैं। आप इसको आजमा के देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी गाइस कि कई बार क्या होता है, हम जैसे सेल में कोई चीज़ें मिल रही हैं तो हम कई बार खरीद लेते हैं, रैंडमली ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में हमें वो चीज़ें, वो क्वालिटी हम नहीं परख पाते हैं, वो चीज़ें नहीं हम देख पाते हैं और हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। और अगर आप ऐसी जैसे हर जगह पे ना, हर सिटी में कोई ऐसी प्लेस होती है जहाँ होल सेल प्राइस पे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो कई बार आपको ना ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन जाके अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी भी देख लेते हैं और हम उनमें कुछ बार्गेन कर भी सकते हैं और हम चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं। कई बार कुछ कपड़े होते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं 1-2 दुकानों पे और फिर हम लेते हैं तो हमारे पैसे भी बच जाते हैं। गाइज ये देखिए, ये मैंने एक डोरमैट खरीदा था
तो ये क्योंकि कपड़े का होने की वजह से ना ये एंटी स्किड नहीं है, जब इस पे हम लोग पैर पोंछते हैं ना तो ये बहुत स्लिप करता है। तो ये डोरमेट्स वगैरह को ना आप कहीं भी बिछाने के या आसनी के फॉर्म में, ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट है तो आप इस पे बैठ के पूजा कर सकते हैं। तो इसको आप डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं, जैसे किसी टेबल पे रख के, या पुरानी चेयर है तो क्योंकि ये थोड़ा सा थिक फैब्रिक है और थोड़ा गद्देदार है, तो आप किसी भी चेयर के ऊपर रख के इसको एज अ गद्दी भी यूज कर सकते हैं, ऐसे रख के इस पे बैठने के काम आ सकता है, या किसी टेबल पे बिछा सकते हैं जहां आपको लगता है कवर करने की जरूरत है। तो इस तरह से ना आप एक चीज को कई वे में, अगर आ गई है हमारे पास बाई मिस्टेक और उसका हम यूज उस फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप उनको डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। मैं इसको बजाय फेंकने के मैं इनको दूसरे कामों में यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर डोरमेट के रूप में यूज करेंगे तो इस पे स्लिप करने का डर है, तो इसको मैं बैठने के लिए या फिर बिछाने के काम में ले आती हूँ। तो गाइज इसका एक और इस्तेमाल, आप इसको ना टेबल पे बिछा सकते हैं या किसी भी कुर्सी पे, या कोई भी मूढ़े वगैरह हैं उन पे भी आप बिछा सकते हैं। जैसे कुर्सियों पे गद्दी नहीं होती है ना, तो इनको आप बिछा सकते हैं, तो थोड़ा गद्देदार लगेगा और ठंडी भी नहीं चेयर लगेगी, स्पेशली ठंडी के दिनों में। और आप चाहें ना तो पूजा रूम में इसको आसनी की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिस पे बैठ के आप पूजा कर सके। तो इसी तरह आप कई तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस हमारी नेक्स्ट टिप है कि टिश्यू पेपर को आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं टिश्यू पेपर रखती तो हूँ, लेकिन बस गेस्ट्स के लिए, जैसे कभी गेस्ट आए तो उनको यूज करने के लिए मैं ये टिश्यू बॉक्स रखी हूँ। लेकिन अब मैं कैसरोल में मैं इसको यहीं पे रखती हूँ, ये जो हमारा सेंटर टेबल है उसके ड्रॉर में, और मैं किचन में अब टिश्यू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और गाइस कैसरोल में यूज करने के लिए ऐसी तरह की हैंकीज ना आपको मार्केट में मिल जाएगी, और आप चाहे ना तो घर में भी पुराने बेडशीट के टुकड़ों को काट के, कॉटन की जो कपड़े हैं उनसे आप छोटे छोटे हैंकीज बना सकते हैं। और रोटी रखने के लिए मैं ऐसी ही हैंकीज का इस्तेमाल करती हूँ। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा होता है और इसको आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो हम जो थोड़ा बहुत जो ही कंट्रीब्यूशन अपने अर्थ को अच्छा रखने में कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। तो इस तरह की आप छोटी छोटी हैंकीज का, नैपकिन्स का यूज कर सकते हैं, और टिश्यू को जितना हो सके कम अवॉइड कर सकते हैं। मैं किचन में कोई भी टिश्यू रोल नहीं रखती हूँ, कभी भी नहीं रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी मैं ऐसे ही हैंकीज में, या कॉटन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ जो होते हैं उनमें मैं बच्चों को लंच बॉक्स पैक करूं। तो ये भी बहुत ही किफायती तरीका है गाइस हमारा। एक तो हमारे पैसे भी बच रहे हैं और दूसरे से हम एनवायरनमेंट को भी एक दूसरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। गाइस कई बार ना हम सामान जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स को खरीद लेते हैं। जैसे मैंने ये गुलाब जल बड़ा पैक खरीद लिया है, जो मुझे काफी अच्छे रेट में मिल गया है, क्योंकि बड़े सामान पे ना ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना, नीचे डोर के सेक्शन में रख देती हूँ। जो मतलब ये अभी मेरा इतनी बॉटल है तो मैं पहले इसको यूज करूंगी। तो आप ऐसे ही जो चीज बल्क में खरीदे हैं कोशिश करें कि, जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स हम लोग कई खरीद लेते हैं, जैसे मेरे पास जो भी लिपस्टिक्स है ना, तो जो उनकी एक्सपायरी डेट है उस पर आप सेलो टेप लगा देंगे ना, तो उनकी एक्सपायरी डेट मिटेगी नहीं और हमें पता भी लग जाता है। कई बार ना हमेशा यूज करने से उनकी एक्सपायरी डेट जो होती है ना, वो हमारी बाई मिस्टेक हमसे मिट जाती है। तो अगर आप उस पर सेलो टेप लगा देंगे ना, तो आपकी ये एक्सपायरी डेट जो है वो मिटेगी नहीं और आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं जब तक है। और ऐसे ही जैसे मैंने काफ़ी सारे सनस्क्रीन खरीद लिए अभी, जैसे ऑनलाइन काफ़ी नायका, पर्पल, सब पे बहुत ज़्यादा अच्छी डील मिल रही थी। तो मेरे पास देखिए ये काफ़ी सारे सनस्क्रीन है, 3-4 सनस्क्रीन है, और बोलते भी हैं कि सनस्क्रीन हमेशा चेंज करके लगाना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं एक बॉटल को फिनिश करूँ और फिर उसके बाद ही मैं दूसरी बॉटल पे स्विच करूँ। तो ये सारी जो मेरी बाकी की सनस्क्रीन है ना, मैं नीचे रख देती हूँ, और जिन सनस्क्रीन को मुझे यूज़ करना है उसको मैं पहले अपने ऊपर मतलब जहाँ से मैं डेली यूज़ करने वाली चीज़ें रखती हूँ वहाँ पे मैं रखती हूँ। तो इस तरह से आप अपने चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सामान लेके आए हैं तो कोशिश करिए कि पहले परचेज की हुई चीज़ को पहले इस्तेमाल करें।
ये मेरी एक पुरानी बेडशीट है, तो ये थोड़ी सी ना मतलब फेड हो गई है, क्योंकि हम हमेशा कॉटन की जो मैं बेडशीट्स यूज़ करती हूँ, तो कॉटन की बेडशीट्स के ना जल्दी फेड हो जाते हैं रेगुलर वॉश करने से। तो आप पुरानी बेडशीट्स का इस्तेमाल ना, जैसे जब हम आयरनिंग करते हैं तो हम जिस बेडशीट पे भी जहाँ भी आयरन करते हैं उसके जो कपड़े हैं वो थोड़े डेलिकेट होते हैं। तो मेरे पास ना ये बेड एक लगा है, वहीं पे मैं आयरन करती हूँ, तो वो बेडशीट खराब ना, इसलिए मैं ये पुरानी बेडशीट्स का इस्तेमाल करती हूँ आयरन करने के लिए। गाइज, और नेक्स्ट टिप है कि आप ना घर में ही छोटे मोटे आइटम्स का DIY कर सकते हैं। इससे हमारे पैसे तो बचते ही हैं और साथ में ना हमारी क्रिएटिविटी भी एनहांस होती है। और जब कोई चीज़ आप खुद से बनाइए ना तो उसकी बात ही अलग होती है। ये देखिए, मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, और ये एक लैंप मेरे बेटे ने बनाया है, देखिए कितना सुंदर है, पेपर से स्कूल में बनाया था, तो मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है और इसके अंदर लाइट्स लगा दी हैं। तो रात में ना जब मतलब जलता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और अपने से बनाई हुई चीज़ की ना एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है और सुंदरता भी बढ़ जाती है, और इससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो ये सब आइडियाज़ हैं गाइस जो आप आजमा के ना अपने पैसे भी बढ़ा सकते, बचा सकते हैं, और आप अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं। गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप है कि जैसे घर में ना शाम के नाश्ते के लिए आप खुद से ही मंचिंग का, जैसे मखाने भुन के रख लीजिए, काजू फ्राई करके, या कुछ ना कुछ हमें घर में ही मंचिंग का रखना चाहिए, जिससे हम मार्केट की चीज़ों पे कम डिपेंडेंट हो। एक तो हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और हमारे पैसे भी नहीं ज़्यादा खर्च होते हैं। और बाहर की चीज़ कितनी भी सफाई से बने, लेकिन वो उतनी हेल्दी नहीं होती है जितनी हमारी घर में बनी हुई चीज़ें। तो आप चाहें तो घर में ही कुछ ना कुछ नाश्ता तैयार करके रख सकते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और थोड़ी भी हेल्पफुल होगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।